वेलकम टू HD एजुकेटर क्लासेस। अब हम शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट, द फन दे हैड, लेसन नंबर 3। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और जो मार्गी है, टॉमी और मार्गी आपस में बात कर रहे होते हैं ओल्ड स्कूल्स के बारे में, तो उसी से ये है। नेक्स्ट है कि एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और क्या सभी जो बच्चे थे वो सेम एक ही चीज़ सीखते थे, सेम चीज़ सीखते थे, क्योंकि उनका जो स्कूल था वो सेम होता था, सब एक ही स्कूल में जाते थे, तो क्या वो सेम चीज़ सीखते थे? श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ, क्योंकि वो सेम ही एज के होते थे तो सेम ही चीज़ सीखते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। क्योंकि वो कहती है, मार्गी कहती है कि मेरी मदर कहती है कि एक टीचर को एडजस्ट होना चाहिए उसके माइंड के अकॉर्डिंग, हर बॉय और गर्ल के माइंड के अकॉर्डिंग ही उसको चेंज होना चाहिए। इफ़ टीचर एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। क्योंकि जो हर टीचर होता है और जो हर किड होता है, हर जो बच्चा होता है, उसे अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है, अलग अलग तरीके से टीच करना होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक यू डोंट हैव टू रीड द बुक। जस्ट द सेम, सेम इसी तरह होता है। और अगर आपको तुझे ये नहीं पसंद है तो तू इसको पढ़ना रीड करना छोड़ सकती है, क्योंकि उस टाइम के जो स्कूल होते थे वो इसी तरह के होते थे। वहाँ पर सभी बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में जाते थे, जो एक ही नेबरहुड के बच्चे होते थे तो वो एक साथ एक स्कूल में जाते थे। एक ही एज ग्रुप के बच्चे एक ही क्लास में होते थे और एक ही टीचर उनको टीच करता था। तो वो टॉमी कहता है कि अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो तू मत पढ़ इस बुक को। आई डिडंट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी क्विकली बोलती है, बोलती है कि मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो पढ़ना चाहती थी उन दिनों के फ़नी स्कूल्स के बारे में, यानी कि वो जानना चाहती थी उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन्होंने आधी बुक भी कंप्लीट नहीं करी थी जब मार्गी की मदर ने कहा कि मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। मार्गी ऊपर देखती है तो और बोलती है, ऊपर टाइम देखती है और कहती है कि नहीं मम्मी, अभी तो नहीं हुआ। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो मिसेस जोन्स कहती है कि अभी नीचे आओ, ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है और टॉमी भी नीचे आएगा। मार्गी सेड टू टॉमी। तो मार्गी टॉमी को कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को स्कूल के बाद में भी पढ़ सकती हूँ? बाद में पढ़ सकती हूँ, मे बी, शायद। ही सेड, वो कहता है, नॉन कैलेंटली। नॉन कैलेंटली का मतलब होता है शांतिपूर्वक। ही वॉकड अवे विस्लिंग। वो सीटी बजाता हुआ चल पड़ता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और जो डस्टी क्योंकि धूल भरी जो पुरानी बुक थी वो उसके आर्म्स के नीचे उसने अपनी दबा रखी थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी जो है अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। यह उसके बेडरूम से नेक्स्ट ही रूम होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन। जो मैकेनिकल टीचर था वो अपने आप ही ऑन हो चुका था, यानी कि उसका जो मैकेनिकल रोबोटिक टीचर था वो ऑलरेडी आ चुका था एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और ये हमेशा उसी सेम टाइम पर ही आता है, कि केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स। क्योंकि उसकी जो मदर थी मार्गी की, वो सोचती थी कि छोटी लड़कियां ज़्यादा सीख पाती हैं अगर वो रेगुलर अपने क्लास लगाती हैं। द स्क्रीन वॉज लीट अप। जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाती है। एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन प्रॉपर फ्रैक्शंस। और वो कहता है कि जो उसका रोबोटिक टीचर है, स्क्रीन ऑन हो जाती है और उसका रोबोटिक टीचर बोलता है कि आज जो हमारा अरिथमेटिक का सेशन है और इसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन करना सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और वो उसको बोलते हैं कि प्रॉपर स्लॉट में अपना जो कल का होमवर्क है वो डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए। मार्गी डिड सो विद ए साई। मार्गी एक साई होता है आहा, एक आहा के साथ अपना, यानी कि उसे वो पसंद नहीं है तो एक आहा के साथ कहती है
ऐसा करती है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड वैन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। तो वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोचती है जब उसके जो ग्रैंडफादर थे, जब वो एक छोटे लड़के थे और वो जिस स्कूल में जाते थे, तो उन स्कूल्स के बारे में वो सोचती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। जो सभी बच्चे थे वो अपने नेबरहुड, जो सभी बच्चे थे, एक ही नेबरहुड के जो बच्चे थे, वो लाफिंग करते हुए यानी कि हंसते हुए और शोर मचाते हुए स्कूल यार्ड में आते हैं। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक साथ एक ही स्कूल रूम में बैठते हैं, एक ही रूम में बैठते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एक साथ ही सब इकट्ठे होकर अपने घर को जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। क्योंकि वह सेम थिंग ही सीखते हैं, सेम ही चीज़ें सीखते हैं, तो वह एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं होमवर्क में, और अपने होमवर्क के बारे में बातें भी कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो भी लोग ही होते थे। क्योंकि मार्गी का जो टीचर था वो तो मैकेनिकल रोबोटिक टीचर था, तो उसे लगता है कि वो जो टीचर्स थे वो भी लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो मैकेनिकल टीचर था उसका वो फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पर। व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और वो ऐड करता जा रहा था फ्रैक्शंस को, 1/2 एंड 1/4 को। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तो मार्गी लगातार ये सोचे जा रही थी कि जो उस टाइम के बच्चे थे वो अपने ओल्ड डेज के जो बच्चे थे वो कितना प्यार करते होंगे अपने दिनों को, कितना अच्छा उनको लगता होगा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उनके जो भी वो फ़न करते थे, जो भी वो किड्स फ़न करते थे, उनके फ़न के बारे में सोचे जा रही थी। तो ये थी हमारी स्टोरी द फन दे हैड, जो थी मार्गी और टॉमी की स्टोरी थी, और जो फ्यूचरिस्टिक ये चाइल्ड है उनके बारे में थी। और इनको एक बुक्स मिलती है अपने ग्रैंडफादर की, तो ये उसके बारे में जो ओल्ड स्कूल्स हैं उनको पता लगता है कि किस तरह से जो ओल्ड स्कूल्स होते थे, जो हमारे आजकल के स्कूल हैं, जिस तरह से हम प्रिंटेड वर्क करते हैं, प्रिंटेड बुक्स पढ़ते हैं, उनके स्कूल्स ऐसे नहीं होते हैं फ्यूचर में, तो उनको अपने स्कूल्स बोरिंग लगने लगते हैं। तो ये इसके बारे में थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।